आज की वीडियो एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये बताओ कि अभी जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उनका कलर क्या है। अच्छा चलो ये बताओ कि उनका टेस्ट क्या है। अजीब लगा, पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ आपको इतनी अजीब लगी किसी के लिए वो नॉर्मल लाइफ है। जैसे जेम्स जो वर्ड्स की साउंड को लिटरली टेस्ट कर सकते हैं, या फिर जोए जिसे वर्ड्स ही नहीं बल्कि बिल्कुल बेसिक साउंड जैसे क्लैपिंग या फिर टैपिंग की साउंड सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि दिखाई भी देती है। असल में जेम्स और जोए सिनेस्थीट है। सिनेस्थीट मतलब जिन्हें सिनेस्थीसिया है। सिनेस्थीसिया मतलब बताता हूँ, पर इससे पहले कि आपको ये लगे मैं बहुत स्पेसिफिक और रेयर केसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको ये बता दूं कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग अराउंड 4% लोग सिनेस्थीट होते हैं। मतलब अगर 25 लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें से एक सिनेस्थीट होगा। पर सिनेस्थीसिया मतलब है क्या, और क्या ये सच में रियल है या फिर फेक है? और अगर ये रियल है तो इतनी अटपटी और इतनी कॉमन चीज के बारे में हमें आज तक पता क्यों नहीं था? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सिनेस्थीसिया है क्या। असल में ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हमारे सेंसेस मिक्स हो जाते हैं। सेंसेस मिक्स हो जाते हैं मतलब देखो, अब हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू हम 5 एक्सपीरियंसेस परसीव करते हैं। जैसे आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं और स्किन से टच करते हैं। पर सिनेस्थीसिया के केस में ये कनेक्शन सिर्फ 1 to 1 नहीं रहता। मतलब उसमें कानों के थ्रू सिर्फ सुनने का एक्सपीरियंस ही नहीं बल्कि टेस्ट का एक्सपीरियंस भी मिल सकता है, जो जेम्स के केस में हुआ था, या फिर देखने का एक्सपीरियंस भी मिल सकता है जो जोए के केस में हुआ था। और सिर्फ ये 2 कनेक्शन ही नहीं, कोई भी कनेक्शन पॉसिबल है, और हर एक कनेक्शन एक नया सिनेस्थीसिया बनाता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इन एक्सपीरियंसेस के लिए सेंसरी ऑर्गन्स का होना ज़रूरी ही हो, बल्कि कुछ टाइप के सिनेस्थीसिया में कोई कंसेप्ट या फिर कोई मीनिंग या फिर कोई आइडिया भी एक्सपीरियंसेस को ट्रिगर कर सकता है। जैसे एक टाइप के सिनेस्थीसिया में किसी को वीक डेज के अलग अलग कलर दिखाई दे सकते हैं। उनके लिए वेडनेसडे इंडिगो ब्लू हो सकता है। इनफैक्ट इस पे तो लिटरली एक बुक भी है। या फिर किसी के लिए डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। इसे ग्राफीम कलर सिनेस्थीसिया बोलते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ऊपर से पता चल गया कि सेंसेस मिक्स हो जाते हैं, पर ये कितनी सेंसलेस बात लग रही है। क्या मतलब है कि जेम्स साउंड्स को टेस्ट कर सकता है? क्या जब भी वो कोई वर्ड सुनता है तो उसके मुंह में लिटरली वैसे ही टेस्ट का एक्सपीरियंस फील होता है जैसे हमें खाते हुए होता है? हाँ, It's actually a mouth feel. I can feel the texture. It's got temperature in there, and as well as obviously the flavor. इनफैक्ट जेम्स के अकॉर्डिंग तो ये एक्सपीरियंस इतना रियल है कि उसके ब्रेन को ये लगता है कि सच में वो कुछ खा रहा है, और इसलिए उसके पेट में एसिड तक रिलीज हो जाता है। और जोए, क्या मतलब है कि उसको साउंड दिखती है? कैसी दिखती है? ऐसी। How regular everyday sounds around my apartment look like to me. So here goes. अब ये जेम्स और जोए के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। हम उनको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि कोई भी कह सकता है कि उसको 3 रेड कलर का दिख रहा है और 5 येलो कलर का। अब हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि उसको सच में दिख रहा है या नहीं? और ठीक इसी पर्पस के लिए है कंसिस्टेंसी टेस्ट। क्योंकि अगर किसी को सच में नंबर्स में कलर दिख रहे हैं तो वो हमेशा एक नंबर का एक ही कलर बताएगा, चाहे उसे सालों बाद पूछो तो भी। पर अगर कोई अपने दिमाग से सोच के बोल रहा है, अगर कोई खुद से कलर्स बना रहा है, तो वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। वो कभी कहेगा कि 3 डार्क रेड कलर का है, कभी कहेगा 3 लाइट रेड कलर का है। 2 नंबर्स के कलर्स कोई भी याद कर सकता है, पर रिसर्चर्स यही क्वेश्चंस जब 100+ अल्फाबेट्स और नंबर्स के लिए पूछते हैं, वो भी ईयर्स के इंटरवल पे, तो आम लोग सिर्फ 30 to 40% ही कंसिस्टेंट रह पाते हैं।
जबकि सिनेस्थीट 80 to 90% आसानी से कंसिस्टेंट रह जाते हैं। पर फिर भी डाउट दिमाग में रह जाता है कि हो सकता है कि सिनेस्थीट्स की बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी हो सकता है उन्होंने 100+ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट शेड्स याद कर लिए हो। तो हमें ये लिटरली कैसे पता चलेगा कि उन्हें अभी अपनी आंखों के सामने कलर्स दिख रहे हैं या नहीं? हमें कैसे पता चलेगा कि उन्हें जब 3 देख रहे हैं तो रेड कलर दिख रहा है या नहीं? इसके लिए भी एक इंटरेस्टिंग टेस्ट है, इसे स्ट्रोक टेस्ट बोलते हैं, और ये टेस्ट हम इस वीडियो में लिटरली फील कर सकते हैं। इस पिक को देखिए और इन वर्ड्स के कलर्स बताइए। रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, सिंपल। और अब इस पिक को देखिए और वर्ड्स के कलर बताइए। अब ये भी सिंपल था बट उतना फास्ट और इजी नहीं, क्योंकि रेड वर्ड अपने आप में हमारे लिए एक कलर ट्रिगर कर रहा है। इसलिए रेड को जब ग्रीन इंक में देख रहे हैं तो एक कन्फ्लिक्ट आ रहा है। उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में थोड़ा हमें टाइम लग रहा है और हमारे ब्रेन का एक स्पेसिफिक हिस्सा भी यूज हो रहा है। इसी तरह जब रिसर्चर्स सिनेस्थीट्स को ये पिक दिखाते हैं और उनसे नंबर्स के कलर पूछते हैं, जो हमारे लिए बताना बिल्कुल आसान है, बट एक सिनेस्थीट यहाँ वही प्रॉब्लम फेस करता है जो हम यहाँ कर रहे थे। क्योंकि 3 उनके लिए सिर्फ नंबर ही नहीं है, 3 एक कलर को भी ट्रिगर कर रहा है, जो कि स्क्रीन पे दिखाए गए कलर से कन्फ्लिक्ट कर रहा है। और इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में उन्हें भी टाइम लग रहा है, जैसे हमें लग रहा था, और उनका भी वही ब्रेन का पार्ट यूज होता है। अब इस टेस्ट के बाद भी एक डाउट रह जाता है कि हो सकता है उन्होंने बचपन से 3 का रिलेशन रेड के साथ बैठा लिया हो, इसलिए वो जब 3 को डिफरेंट इंक में देखते हैं तो उनके कन्फ्लिक्ट आ रहा हो। क्योंकि देखा जाए तो हमें भी RED रेड वर्ड सुनकर रेड लिटरली दिखता नहीं है, हमने भी सिर्फ याद ही कर रखा है। बस सिनेस्थीट्स तो कहते हैं कि उनको 3 देखने पर रेड कलर लिटरली दिखता है। तो हम ये कैसे चेक करेंगे? इसके लिए भी एक टेस्ट है। इस पिक को देखिए। क्या इस पिक में आपको कोई शेप दिख रही है? अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा 5 के बीच में कुछ 2 भी हैं, और वो 2s एक शेप बना रहे हैं, और ये शेप देखने में हमें टाइम लग रहा है। पर एक सिनेस्थीट जिसको 5 और 2s लिटरली डिफरेंट कलर के दिख रहे हैं, वो ये पैटर्न आसानी से देख लेता। तो सिनेस्थीट्स झूठ नहीं बोल रहे, उनका एक्सपीरियंस उतना ही रियल है जितना हमारा। पर ये सब सुन के एक डाउट साफ साफ दिमाग में आता है कि इतनी अटपटी चीज जिसमें सेंसेस मिक्स हो जाते हैं, जिसमें हमें साउंड दिखाई देती है, जिसमें हमें कलर्स सुनाई दे सकते हैं, जिसमें अलग अलग अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स के डिफरेंट कलर हो सकते हैं, और जो चीज़ इतनी रेयर भी नहीं है, उस चीज़ के बारे में आज तक हमने क्यों नहीं सुना? और अगर सुना भी है तो हमें अपने आसपास इतने सिनेस्थीट्स देखने को क्यों नहीं मिलते? और इसका आंसर सिनेस्थीसिया जितना ही इंटरेस्टिंग है। असल में सिनेस्थीट्स को खुद नहीं पता होता कि वो सिनेस्थीट्स हैं। उनको ये लगता है कि सब उनके जैसे ही है, सबकी दुनिया उनकी दुनिया जैसी ही है, और कुछ लोगों को अपने बुढ़ापे में आकर पता चलता है कि वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल गैरी, जिन्हें 57 ईयर्स की एज में पता चला कि और लोगों को साउंड्स दिखाई नहीं देती। 57 ईयर्स, मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि 57 ईयर्स तक उन्हें ये पता ही नहीं चला? माना कि हम किसी और का इंटरनल वर्ल्ड परसीव नहीं कर सकते, हम ये नहीं बता सकते कि उसका रेड और मेरा रेड सेम है या नहीं, पर फिर भी अगर किसी का एक्सपीरियंस इतना यूनिक हो कि उसे साउंड दिखाई देती हो या फिर कलर्स सुनाई देते हो, तो वो कैसे छिपा रह सकता है? इसका आंसर छुपा है हमारे बचपन में। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 3 बच्चे हैं और वो पहली बार किसी बिल्कुल नई चीज़ को देखते हैं। उनमें से एक बच्चे को उस चीज़ का कलर कुछ ऐसा दिखाई देता है, दूसरे बच्चे को उसी चीज़ का कलर कुछ ऐसा दिखाई देता है, और तीसरे बच्चे को उसी चीज़ के कलर के साथ साथ कलर की साउंड भी सुनाई देती है, बिकॉज वो सिनेस्थीट है। अब अगर उन तीनों बच्चों से आकर कोई कहे कि इस चीज़ के कलर को रेड बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है वो बच्चे क्या करेंगे? वो बच्चे अपने अपने एक्सपीरियंसेस को एक बॉक्स में बंद करेंगे और उस बॉक्स पे नाम दे देंगे रेड। अब बच्चे आपस में रेड की कितनी भी बात करें, हमेशा ये बॉक्सेस ही शेयर होंगे और हर बच्चे को यही लगेगा कि उसके रेड के बारे में बात हो रही है।
कोई कभी भी बॉक्स को खोलकर तो देखेगा ही नहीं। पर कभी अगर बाय इंसिडेंट किसी सिनेस्थीट बच्चे के आगे किसी नॉर्मल बच्चे का बॉक्स खुल गया तो वो ये देखकर हैरान हो जाएगा कि और लोगों के रेड के बॉक्स में कोई साउंड तो है ही नहीं। कितनी अजीब होती होगी वो जिंदगी जिसमें हमारी नॉर्मल दुनिया इतनी अजीब लगे। कैसा होता होगा एक सिनेस्थीट्स की नज़र से दुनिया को देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना या फील करना। ऐसे बॉक्सेस के साथ जीना जो हमारे बॉक्सेस से बिल्कुल अलग है। और किसके बॉक्स अच्छे होंगे, हमारे या उनके? ये तो उनके बॉक्सेस खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और खोलते हैं कुछ बॉक्सेस। और हो सकता है किसी सिनेस्थीट्स के बॉक्सेस खोलते खोलते हमें अपने बॉक्सेस के बारे में कुछ पता चल जाए। थैंक यू।